अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आपको यहाँ देखिए बताने वाला हूँ देखिए समांतर श्रेणी के और क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन इसमें करा रखे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब मैं 5.2 का यहाँ पे 10वां क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आज ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और इससे पहले वाला अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देखिएगा, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए अब उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। यानी कोई श्रेणी आपको दे दी है, श्रेणी चलती ना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको एक श्रेणी दे रखी होगी एक, ठीक है, दे रखी। उसका जो 11वां पद आ रहा है, 11वें नंबर पे जो पद आ रहा है ना वो आपका 38 दे रखा है और 16वें नंबर पे जो पद आ रहा है वो आपको 73 दे रखा है। तो कह रहे हैं अभी उसका 31वां पद ऐसे ज्ञात करो। अब 31वां क्या पद आएगा तो आपको यही ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको देखिए इसको करने के लिए आपको 31वां पद बोला ना, ये ज्ञात करने को, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है क्या, 31वां पद, ठीक है। आपको जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। 31वां पद आपको निकालना है। दिया क्या आपको 11वां पद दिया है, तो लिखिएगा आप A11, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए AN होता है, ठीक है, AN। तो भैया N की जगह पे हमें क्या रखना है, 11वां पद रखना है, ठीक है ना। तो A11वां पद कितना दिया आपने को, 38 दिया है। तो A11वां कितना हो गया आपका यहाँ पे, 38 हो गया। A11वां पद आपका कितना हुआ यहाँ पे, 38 हुआ। क्लियर बात। अब इसके बाद हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए आपने जो व्यापक रूप पढ़ा होगा अगर समांतर श्रेणी का तो आपको पता होगा, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको A दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, A दे रखा है A1, ठीक है, A1 दे रखा है तो आपको इसको A ही लिखेंगे। अगर आपको A2 बोला जाएगा तो आप इसको लिखोगे A प्लस डी लिखोगे। अगर आपसे बोला जाएगा A3वां पद तो आपको A प्लस 3D इस तरीके से पद निकाल, सॉरी A प्लस 2D। जो यहाँ पे नंबर होगा उससे एक कम डी मानी जाएगी। यहाँ पे 1 था तो 1 का वही 0 डी हो गए, डी कितनी होगी, 0 हो गई, तो इसलिए डी को मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे A2 है तो वही 2, ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितनी डी बची, 1 डी बची। 3 में से 1 डी गई तो 2 डी बचा। तो इसलिए ऐसे जो जितना यहाँ पे पद होगा उससे एक कम लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। A+4 आएगा तो A+3D, A+5 तो A+4D, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सब लेना पड़ते हैं, ठीक है ना। क्लियर, समझ गए, अंडरस्टैंड, ओके। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ दिया कितना है, 16वां पद, A11 हो गया। अब A11 को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 10D बराबर मेरा हो गया कितना यहाँ पे, 38 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बनी मेरी ये वाली, ठीक है ना। समीकरण नंबर मेरी क्या हो गई, ये 1 मेरी यहाँ पे ये बन गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक मिनट रुकिए, मैं इसको रफ करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको रफ करता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों को, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना क्या है, A प्लस 10D बराबर 38 हो गया। अब उसके बाद दूसरा पद आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए 16वां पद कितना दिया, 73। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इसका A16 बराबर में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 73। कितना हो जाएगा आपका 73। तो 16 को आप कितना लिखोगे, A प्लस 15D बराबर का आपका हुआ कितना, 73। समीकरण नंबर आपकी ये 2 बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया ना, ओके, ठीक है। अब देखिए अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर में आपका 73। अब देखिए आपने यहाँ पे विलोपन विधि पढ़ी होगी, ठीक है, 4th वाले चैप्टर में। तो 4th वाले चैप्टर में आपने विलोपन विधि पढ़ी है, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस वाले को हम सॉल्व करेंगे, तीसरे में पढ़ी होगी, ठीक है आपने। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपने क्या करना है, यहाँ पे A वाले में और इसमें A यहाँ भी 1 है, A यहाँ भी 1 है, तो दोनों का भैया गुणांक तो भैया सेम है अपना, क्लियर है ना। तो ये आराम से कट सकता है किसमें, लेकिन इसका निशान भी सेम है, इसका निशान भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है, तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, मैंने घटाने पर क्यों लिखा, ऐसा क्यों, जब निशान आपके सेम हो, जब निशान आपके क्या हो, सेम हो तो आप घटाने पे लिखते हैं, अलग अलग हो तो आप जोड़ने पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे A प्लस 10D इक्वल में आपका आया 38 और इसके बाद है A प्लस 15D,
ठीक है, बराबर में आपका कितना आया यहाँ पे 73 आया। ठीक है, दोनों समीकरणों को लिख लेना है ना, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 बोला तो दोनों को लिख लिया मैंने। अब इसको बोला मैंने घटाने पर जो नीचे के निशान होते हैं ना आपको चेंज होते हैं। ये माइनस, ये प्लस है यहाँ पे ना, तो ये माइनस हुआ, ये भी प्लस है तो इसको माइनस करो, ये प्लस है तो इसको भी माइनस करो। ठीक, उसके बाद ये दोनों कट जाएगा आपस में। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 15। अब माइनस का 15 और यहाँ प्लस का 10 तो कट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 15D में से 10D चली गई तो बचा आपका कितना 5D। कितना बचेगा 5D, लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे कितनी है 15, 15 के आगे माइनस है यहाँ पे देखिए, तो आपको ये लगाना माइनस। बराबर में आपके यहाँ देखिए अब माइनस का 73 और प्लस का 38, तो ये माइनस के 73 में से प्लस का 38 को आप माइनस करोगे तो किस तरह के देखिए आप 7, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, आपको बड़ा ही है ना, तो बड़े वाले में से इस वाले को घटाइए, 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो 7 में से एक इधर लिया मैंने 13 में से 8 गए तो बचा आपको इतना 5। ठीक, यहाँ बचेगा भाई आपका 6, अब तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा यहाँ पे, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5 और 5 सत्ते आपका कितना हुआ 35। तो आपका डी जो निकल के आया वो कितना निकल गया आपका 7। डी बराबर आपको कितना मान आया 7 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए डी का मान आपका 7 होगा। विलोपन विधि में अगला मान कैसे निकालते हैं, मान लो डी का निकल गया, डी का निकालने के लिए हमें डी का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में एक में रख दो, तो मैं डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। आपकी समीकरण नंबर ये रही है, ठीक है, इसमें रखता हूँ। देखिए चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डी का मान, ठीक है, डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 का जो आपने दे रखा वो a + 10d बराबर 38d है, तो आपको ये रख लेना a + 10d बराबर में 38। ये हो गया, इतना के लिए नोट कर लिया, इसको नोट डाउन करके इसके बाद क्या करना, आपको d का मान इसमें रख देना, ठीक है ना। अब तो d देखिए, पहले तो आपको a तो ऐसे लिखना, a का मान आपको नहीं पता, d का रखना है तो 10, और इसके बीच में कोई निशान नहीं तो यहाँ पर लगाइए गुणा, और d का मान आपको कितना निकाला अभी आपने 7, तो 7 को यहाँ रख दीजिए। अब बराबर में आपका 38 रहेगा। उसके बाद a + 10 7 70, और बराबर में आपका कितना आया यहाँ पे 38, और a बराबर आपका आया यहाँ पे 38, और जब प्लस का 70 उस साइड जाएगा तो माइनस का 70 हुआ ना, ठीक है ना। उसके बाद अब a बराबर जो आपका आएगा 70 में से आप 38 को माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, ये 70 में से आप 38 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए 10 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर से लिए 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, 6 में से 3 गया तो 3, और निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या आपकी माइनस में है तो माइनस का आप लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो a बराबर जो आपका आया माइनस का 32, a बराबर आपका क्या निकल गया, माइनस का आपका यहाँ पे देखिए 32 निकल चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे a का मान भी पता चल गया है और d का मान भी पता चल गया है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे 31वां पद निकालना, क्या निकालना आपको 31वां पद इसका, ठीक है, 31वां पद आप निकालोगे इसका। चलिए 31वां पद निकालते हैं। देखिए आप, तो 31वां पद निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा a 31, ठीक है, a 31 लिख लिया, बराबर में अभी मैंने आपको क्या बताया, इससे एक कम मानते हैं हम, क्या मानते हैं, इससे एक कम, तो a + 30d, a + 30d, इतना हो गया ना। अब आपके पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी, आपका 31वां पद निकल के आ जाएगा। इसीलिए अब तो a का मान कितना अभी माइनस का 32, तो माइनस का 32 रखिएगा प्लस 30, और गुणा में d का मान आपने अभी 7 निकाला यहाँ पे, तो 7 रख लिया बराबर में। अब माइनस का 32 यहाँ पे लिखिए पहले तो, ठीक है ना, तो माइनस का मैं 32 लिखता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले गुणा फिर प्लस माइनस जो भी है, ठीक है। तो मेरा 7 30 की गुणा मैं 7 से करूँगा तो मेरा आ गया कितना 210, कितना आ गया 210 आ गया, ठीक है। अब 210 देखिए, माइनस की इससे गुणा करी, मेरा कितना आया यहाँ पे 210 आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने 30 की 7 से गुणा करी, मेरा 210 आ गया। अब 210 देखिए प्लस का और माइनस का आपका 32 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए माइनस और प्लस आपका क्या होता है, वही जो तो माइनस होता है, तो यानी माइनस का मतलब घटाना, तो 210 में से आपको 32 माइनस करना पड़ेगा। तो 210 में से 32 को माइनस करिएगा तो आपका कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है ना, करके बताता हूँ आपको मैं। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो इस साइड से आपको 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो आपका बचा 8, ठीक है, यहाँ बचा 0, ठीक है ना। आप इधर से 1 लोगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो आपका बचेगा कितने 7, यहाँ बचेगा आपके 1, तो 1 को आप यहाँ उतार दीजिए, तो 178 कितना आ गया आपका 178, वही प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस की है,
तो आप क्या लिखोगे, अतः। ठीक है, अब आप अगले क्या लिखोगे यहाँ पे देखिएगा, अगले आप लिखोगे अतः AP का, अतः समांतर श्रेणी की AP भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अब अतः AP का 31वां पद, IP का 31वां पद कितना है आपका, 178 है, 178 है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर आपका। ठीक है, तो अतः AP का 31वां पद आपका कितना निकल के आया यहाँ पे, 178 आपका यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है ना, तो अगर आप इसी तरीके से इसका 31वां निकाला आपने, अगर आपको A और D की वैल्यू पता है, अगर आप इसका पहला पद निकालना चाहते हो तो पहला पद भी आपका निकल जाए। पहला पद कितना आपका -32 आपको दे रखा पहले से। ठीक है ना, अगर आपको अब इसका दूसरा पद निकालना है तो दूसरा किस तरीके से निकालोगे, तो दूसरा इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आप, तो A2 लिखिएगा बराबर में A + D रखिएगा। क्लियर बात, छोटी सी बिल्कुल। ठीक है, क्यों मैंने बोला इस वाले इस नंबर से एक कम लेना होता है यहाँ पे D। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो एक D ले ली मैंने, तो यहाँ पे कितना -32 है का मान और प्लस का यहाँ पे कितना 7 है मेरा। ठीक है, तो -32 में से 7 को माइनस करिएगा, कितना बचेगा आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का आपका 25 बचेगा। कितना, -25। तो आपका देखिए दूसरा पद आपका कितना निकल के आया, -25। पहला पद -32, अगला -25। इसी तरीके से बढ़ती जाएगी कहानी, तो आपका ऐसे करके 178 31 तक पहुँचेगी कहानी, तो ये निकल के आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये था इसका। अब तीसरा पद भी आप ऐसे निकालना, चौथा पद भी, पाँचवा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका इस वीडियो का अपना ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको, ठीक है, समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि तो वीडियो को लाइक करोगे तो और लोगों तक ये पहुँचेगी। ठीक है, यूट्यूब इसको और मतलब पहुँचाएगा, सपोर्ट करेगा। तो इसलिए बने रहें हमारे आगे आने वाली वीडियो देखिए। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।